देश के हमारे जनता को आतंकवादी ने मौत के घाट उतार दिया है, तो ईंट की जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को रिजाइन देना चाहिए कि जनसभा करना चाहिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। गलत हो रहा है, हमारे देश में जनता को ठगा जा रहा है। कोई उनको चिंता नहीं है, उनको कुर्सी की चिंता है, हमारे देश की जनता की चिंता नहीं है। सिर्फ बिहार बटालियन को छूट दे दे और हथियार मुहैया करा दे, 15 मिनट में पाकिस्तान को साफ नहीं कर दिया तो हमारा बिहार के नाम नहीं लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ महात्मा अनिल कुमार सिंह जी हैं। महात्मा जी, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। महात्मा जी, आज हमारा देश संकट में है। पहलगांव में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष भारतीयों को मार डाला। जितने भी लोग मरे हैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति भगवान दे और जो बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहे। देखिए, कहना यही है, क्या बात है, क्या कारण है कि जब जब भारत में, जब जब हमारे भारत देश में इर्द गिर्द इलेक्शन आता है, तब तब हमारे देश में कभी हमारे सेना के ऊपर हमला होता है, कभी हमारे पब्लिक के ऊपर हमला होता है, कभी नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है इलेक्शन के समय। क्यों? सोचिए, विचारिए और सावधान रहिए। मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिए हैं, सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया है। क्या एक्शन लिए हैं? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मधुबनी में जनसभा कर रहे हैं, कोई उनको चिंता नहीं है, उनको कुर्सी की चिंता है, हमारे देश की जनता की चिंता नहीं है। देख लीजिए, मैं अपने भारत की जनता से कह रहा हूं, आज के डेट में मधुबनी में जनसभा है। अगर देश का, हमारे भारत देश के एक भी मंत्री का मृत्यु होता है तो भारत के तिरंगा झंडा को झुका दिया जाता है। अगर आम जनता की मृत्यु हुआ तो कोई देश के नेता को, न प्रधानमंत्री को, न मंत्री को, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देते और जनसभा करने नहीं जाते। आज मधुबनी में वो जनसभा करने जा रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने जा रहे हैं और जनता के लिए कोई चिंता नहीं है। अब जनता को सोचना होगा, समझना होगा। अरे क्या बात करते हैं महात्मा जी, प्रधानमंत्री जी तो तुरंत क्विक एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं देगा, बिना पानी के मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा मर जाएगा पाकिस्तान। एक फॉर्मेलिटी है, करीब सैकड़ों देश के हमारे जनता को आतंकवादी ने मौत के घाट उतार दिया है, तो ईंट की जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिजाइन देना चाहिए कि जनसभा करना चाहिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। गलत हो रहा है, हमारे देश में जनता को ठगा जा रहा है। अरे बड़े पत्रकार रवीश कुमार का मानना है कि जहां हमला हुआ है वहां पर हमारे देश के सैनिक क्यों नहीं थे, क्यों नहीं तैनात थे। एकदम सही जी, एकदम 100% सही रवीश महाराज कहे हैं। पत्रकार जो है रवीश जी, जो उन्होंने सही कहा है। आखिर सेना कहाँ था? हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग बोले थे ये 370 हट जाएगा, अब कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रहा है। अभी बिहार की इलेक्शन है, क्यों घटना घटा, इस पर जांच होना चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए, पब्लिक को इंसाफ मिलना चाहिए और 20-20 लाख रुपया हमारे मरे हुए, जो भी हमारे देश के जनता मरे हैं उनको 20-20 लाख रुपया और हर व्यक्ति परिवार में एक आदमी की नौकरी मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। अच्छा महात्मा जी, आप क्या चाहते हैं कि देश के सैनिकों को खुला छूट दे दे कि आतंकवादियों को हमला करने के पाकिस्तान घुस जाए? कोई जरूरत नहीं है देश के सैनिक को छूटा दे देगा, सिर्फ बिहार बटालियन को छूट दे दे और हथियार मुहैया करा दे, 15 मिनट में पाकिस्तान को साफ नहीं कर दिया तो हमारा बिहार के नाम नहीं लीजिएगा। सिर्फ बिहार की बटालियन मेरा काफी है पाकिस्तान को शांत करने के लिए। आप लोग राजनीतिक मत कीजिए, राजनीतिक मत कीजिए, जनता के सेवक बनिए, जनता के हत्यारा नहीं बनिए। अभी हमारे देश में जनता का हत्यारा सब लोग बनने जा रहा है। क्यों नहीं हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन दे रहे हैं? अरे गृह मंत्री गए थे, रिजाइन क्यों नहीं दे रहे हैं?
और प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहेंगे, गृह मंत्री कुर्सी पर रहेंगे, रक्षा मंत्री कुर्सी पर रहेंगे और भारत के मधुबनी जिला में जनसभा करेंगे, शोक में नहीं प्रकट करेंगे। अरे वहां से देश की जनता को हुंकार भरेंगे कि अब हम पाकिस्तान के विरुद्ध क्या करने जा रहे हैं। तिरंगा झंडा क्यों नहीं झुकाया गया हमारे देश के जनता के लिए? एक मंत्री जो जनता मंत्री को बनाता है कि मंत्री जनता को बनाता है, जनता हमारे मंत्री को चुनता है, तो जनता सैकड़ों जनता मर गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। अरे आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? एकदम राजनीति क्यों? आपको जो समझना है समझिए, मगर जब जब भारत में इर्द गिर्द इलेक्शन होता है तब तक कहीं ना कहीं कोई हमला होता है। हमारे देश के जनता को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। जब इलेक्शन आएगा तो नौकरी की बहाली निकल जाएगी, कहीं हमला हो जाएगा, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। क्या ये राजनीतिक है या नहीं है? कुछ ना कुछ बात है, इस पर कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। बोले हैं देश के प्रधानमंत्री एक एक आतंकवादी को चून के मारेंगे। अरे अब अभी तक तो मार गिरा देना चाहिए। कब मारेंगे? जब बिहार का इलेक्शन नजदीक में आएगा तब मारेंगे। जब हमको वाहवाही लूटे इलेक्शन के समय ही क्यों ऐसी घटना? मैं अपनी वो तो आतंकवादी से पूछिए ना कि इलेक्शन के समय क्यों? मैं अपने भारत की जनता से पूछ रहे हैं। ये जब जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले वैकेंसी नौकरी के लिए हो जाता है। इलेक्शन से पहले कोई वैकेंसी नहीं रहता है। इलेक्शन जब आता है 6 महीना 7 महीना 5 महीना इलेक्शन रहेगा तो नौकरी की वैकेंसी हो जाएगा। कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, कहीं आतंकवादी हमला सेना पर हो जाएगा। पुलवामा में हमला जो हुआ था 2019 में, उस समय भारत का इलेक्शन था। अभी बिहार की इलेक्शन है। पूरे आतंकवादी सैकड़ों हमारे हिंदू समाज को मौत के घाट उतार दिए। क्यों? इस पर जांच होना चाहिए।